तो इसीलिए यार अगर हम क्वालिटी की बात करें ना तो सबसे अच्छी क्वालिटी आपको रेडर में मिलती है। दूसरे नंबर में आती है ये अपनी हॉर्नेट 125 और सबसे जो खराब क्वालिटी है वो आपको मिलती है हीरो एक्सट्रीम 125R में। पता है बाहर की कंपनी और इंडियन कंपनी में ना यही फ़र्क होता है, चाहे बाइक की ले लो या कार की ले लो। इंडियन कंपनी होती है वो हम पे ही टेस्ट करती है सारी चीज़ें, लेकिन जो बाहर की कंपनियां होती है ना वो एकदम पॉलिश प्रोडक्ट लाती है, हर चीज़ टेस्ट वेस्ट करके। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम दोपहर के लगभग 3:15 हो रहे हैं और फिलहाल अपनी ब्रांड न्यू हॉर्नेट 125 को लेके पहुंच चुका हूं कुछ इस तरह की जगह पे। और एक क्वेश्चन यार जो बहुत सारे भाई मेरे से पूछ रहे हैं आजकल कि जो टीवीएस की रेडर है उसको इसके साथ कंपेयर करके बताओ कौन सी ज़्यादा बढ़िया है, टीवीएस की रेडर ज़्यादा बढ़िया है या फिर ये होंडा की हॉर्नेट 125 ज़्यादा बढ़िया है या फिर हीरो की एक्सट्रीम 125R ज़्यादा बढ़िया है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही अपना ओपिनियन बताऊंगा कि मेरे हिसाब से किस किस में क्या क्या चीज़ बढ़िया है और किस किस में क्या क्या चीज़ बेकार है। तो अगर इंजन की बात करें तीनों में आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है और पावर की बात करें तो लगभग सेम सी पावर है। तो सबसे पहले अगर हम इंजन की बात करें तीनों में ना 125 सीसी का इंजन मिलता है और सेम सी पावर है लगभग। और अगर प्राइस की बात करें तो टीवीएस रेडर में ना आपको बहुत सारे वेरिएंट मिलते हैं, तो इसीलिए वो बहुत सस्ते से स्टार्टिंग हो जाती है उसकी और महंगे तक जाती है। वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट खरीद रहे हो, लेकिन उसका बेस मॉडल या फिर मिड मॉडल ना सस्ता मिल जाता है एक्सट्रीम और हॉर्नेट से। और इन सब में जो सबसे महंगी है वो यही है सीबी हॉर्नेट 125। सेकंड नंबर पे एक्सट्रीम आती है। एक्सट्रीम में भी वैसे 3-4 वेरिएंट है, लेकिन ये जो हॉर्नेट 125 है इसमें एक ही वेरिएंट मिलता है आपको। इसका बेस मॉडल शायद आने वाले टाइम पे कंपनी निकालेगी, पर अभी तो इसका कोई बेस मॉडल नहीं है, यही टॉप मॉडल है। इसी में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे TFT डिस्प्ले मिल जाती है, गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि इस सेगमेंट में कोई और बाइक आपको नहीं दे रही है, तो उसी के थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी लग जाते हैं इसमें। बाकी अगर लुक्स की बात करें तो लुक सबके अपने अपने होते हैं, किसी को एक्सट्रीम ज़्यादा पसंद आएगी, किसी को हॉर्नेट ज़्यादा पसंद आएगी और किसी को रेडर ज़्यादा पसंद आएगी देखने में। लेकिन मैं अगर अपनी बताऊं तो मेरे को सबसे ज़्यादा हॉर्नेट 125 पसंद आती है लुक्स के मामले में, तभी तो ख़रीदी है मैंने। क्योंकि मैं कोई सी भी गाड़ी ख़रीदता हूँ मेरी पहली प्रायोरिटी लुक्स ही होती है, मतलब मेरे को पसंद आने चाहिए। तो मेरे को इसके लुक्स ज़्यादा पसंद आए, बहुत तगड़ी लगती है देखने में। ऊपर से जो इसके सस्पेंशन है गोल्डन कलर के मोटे मोटे सस्पेंशन, वो इसके लुक में चार चांद लगा देते हैं। ऊपर से इसकी हेडलाइट, मतलब मस्त है बाइक देखने में। ऊपर से इसके कलर्स, पर वही है कि लुक्स के बारे में हम ज़्यादा बोल नहीं सकते, वो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को कैसे पसंद आते हैं, किसी को कैसे पसंद आते हैं, तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना। अगली चीज़ आती है क्वालिटी, किसमें आपको कितनी क्वालिटी मिलती है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे आपको बढ़िया क्वालिटी है ना वो TVS रेडर में ही मिलती है। उसका ये हैंडल बार पकड़ोगे हर चीज़ में क्वालिटी है। TVS रेडर का जो क्लच लीवर है या फिर ब्रेक लीवर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का दे रखा है उन्होंने, मतलब पकड़ने में ना फील हो जाता है कि क्वालिटी तो है। यहाँ तक कि हॉर्नेट से भी ज़्यादा तगड़ी क्वालिटी आती है उसमें। बस वही है कि लुक्स उसके ना थोड़े से कम हो चुके हैं, लेकिन जब वो आई थी ना 125 सीसी में तो अपने टाइम पे बहुत तगड़ी बाइक थी वो। पहले 125 सीसी में ज़्यादातर जो बाइक्स है ना वो अंकल टाइप की आती थी, नॉर्मल सी। जो TVS रेडर है ना उसी ने स्टार्ट किया है 125 सीसी में बढ़िया बढ़िया बाइक निकालना। फिर उसके बाद एक्सट्रीम आई और अब ये आई है होंडा की हॉर्नेट 125। लेकिन मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे रेडर और ज़्यादा तगड़ी आएगी, क्योंकि TVS जो है वो बहुत जल्दी काम करता है इन सब चीज़ों में। इसीलिए आने वाले टाइम पे जो रेडर का अपग्रेडेड वर्जन आएगा ना वो इन सबसे तगड़ा होगा। चाहे आप हॉर्नेट 125 को ले लेना या फिर ले लेना हीरो की एक्सट्रीम 125 को। ओ भाई ये सारे बॉक क्यों रहे हैं। और जिस दिन आ जाएगी ना वो, तो उस दिन मैं वही खरीद के ले आऊँगा। बाकी देखते हैं कब तक आती है, लेकिन जब भी आएगी जब भी खरीद लूँगा मैं उसे, TVS रेडर 125 जो अपग्रेडेड वर्जन होगा उसका। लेकिन अभी के टाइम पे मेरे को तो सबसे बढ़िया 125 सीसी बाइक यही लगती है, हॉर्नेट 125, हॉर्नेट CB 125। और एक और चीज़ जो रेडर में आपको हीरो एक्सट्रीम और हॉर्नेट 125 से ज़्यादा मिलती है वो है कंफर्ट। उसकी सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इन दोनों के मुकाबले। तो अगर आपका डेली अप डाउन ज़्यादा है, आपको एक कंफर्टेबल बाइक चाहिए 125 सीसी में जो भागे भी मस्त, आवाज़ भी मस्त हो, क्योंकि भागती तो वो इन दोनों के ही बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो इन दोनों से पीछे रह जाएगी भागने में तो मस्त है बाइक। ऊपर से उसका एग्जॉस्ट साउंड इतना तगड़ा है। TVS की हर बाइक का एग्जॉस्ट साउंड बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, उसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। और उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी है।
आप आराम से उसमें लॉन्ग राइड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। सीट भी चौड़ी है उसकी, ऊपर से उसमें सीट के नीचे जगह भी मिलती है थोड़ा बहुत सामान रखने की, और ऊपर से उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स भी आते हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को जो उसमें लगती है, उसकी क्वालिटी बहुत तगड़ी है। हैंडल बार की क्वालिटी, ये रियर व्यू मिरर की क्वालिटी इतनी तगड़ी मिलती है उसमें, तगड़े से रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं। कभी तीनों को एक साथ चला के देखोगे ना आप, तो फील होगा कि रेडर में क्वालिटी तो मिलती है आपको। टीवीएस वैसे फेमस ही अपनी क्वालिटी के लिए। मेरे पास भी टीवीएस जुपिटर है टीवीएस की, और उसका यार पेंट इतना तगड़ा है, आज तक भी वो फेड नहीं हुआ है। ब्लैक कलर किया, आज तक एकदम ब्रांड न्यू जैसी चमकती रहती है। ऊपर से जो उसकी चाबी है उसकी क्वालिटी भी ठीक है, नहीं तो हॉर्नेट और एक्सट्रीम में तो आपको स्प्लेंडर जैसी चाबी मिलती है। मेरे पास एक हीरो की HF डिलक्स भी है ना, उसमें भी ऐसी चाबी है, और इसमें भी ऐसी चाबी है हॉर्नेट में, और एक्सट्रीम में भी वही सेम चाबी है। और कुछ पार्ट तो एक्सट्रीम और इसमें सेम से ही है, जैसे ये हैंडल बार हो गया, इसके बार एंड्स हो गए, बिल्कुल ही सेम है, और चाबी हो गई। तो क्वालिटी के मामले में तो टीवीएस रेडर बहुत आ गया एक्सट्रीम और हॉर्नेट 125 से। अब आपको वो बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ मेरे को बेकार लगी टीवीएस रेडर में। पहली चीज़ तो ये है कि 125 सीसी में वही बाइक है जिसमें आपको ABS नहीं मिलता। उसके अलावा एक्सट्रीम में भी ABS मिल जाता है सिंगल चैनल, इसमें भी ABS मिल जाता है हॉर्नेट 125 में, लेकिन आपको टीवीएस रेडर में अभी तक ABS नहीं मिलता, जो कि उसमें मेरे को सबसे बड़ी कमी लगती है। दूसरी चीज़ वो ना एक्सट्रीम और हॉर्नेट के सामने छोटी पड़ गई है, अब उसका साइज़ थोड़ा छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है, और ये दोनों बाइक थोड़ी बड़ी सी है, बल्कि सी है, इसीलिए वो छोटी पड़ जाती है इनके सामने। जैसे ये दोनों बाइक्स ना देखने में लगती नहीं है 125 सीसी, लेकिन जो टीवीएस रेडर है वो लगती है देखने में 125 सीसी अपने साइज़ की वजह से। तो इन दोनों चीज़ की कमी लगती है मेरे को टीवीएस रेडर में। और तीसरी चीज़ है, जो टीवीएस रेडर है ना, उसकी मेंटेनेंस थोड़ी महंगी है अगर आप कंपेयर करो हॉर्नेट से या फिर एक्सट्रीम से। इनकी मेंटेनेंस थोड़ी कम है। वैसे रेडर ही नहीं, टीवीएस की सारी गाड़ियों की मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा ही रहती है, लेकिन वो क्वालिटी भी देता है उस हिसाब की। तो इसीलिए यार अगर हम क्वालिटी की बात करें ना, तो सबसे अच्छी क्वालिटी आपको रेडर में मिलती है। दूसरे नंबर में आती है ये अपनी हॉर्नेट 125, और सबसे जो ख़राब क्वालिटी है वो आपको मिलती है हीरो एक्सट्रीम 125R में। उसके अलावा अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें, तो मेरे हिसाब से रिलायबिलिटी में होंडा थोड़ी आगे निकल जाती है, क्योंकि होंडा के जो इंजन्स हैं वो फेमस ही अपनी रिलायबिलिटी के लिए हैं, चाहे होंडा की कार हो या फिर बाइक हो। सेकंड नंबर में आती है रिलायबिलिटी में टीवीएस रेडर, और थर्ड नंबर पे आती है हीरो एक्सट्रीम 125R। उसका इंजन तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, उसके इंजन का कोई अता पता नहीं है कब फट जाए बीच में। बस हीरो एक्सट्रीम में ना मेरे को एक चीज़ सही लगती है कि वो थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है हॉर्नेट 125 से। तो अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए 125 सीसी में जो बल्कि भी लगे और थोड़ी कंफर्टेबल भी हो, तो आप एक्सट्रीम ले सकते हो 125। मतलब इतनी ज़्यादा भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन हॉर्नेट से ज़्यादा कंफर्टेबल है। इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा कम कंफर्टेबल बाइक है ना, वो ये है हॉर्नेट CB 125। लेकिन हाँ, आप कंफर्टेबल बना सकते हो इसे लेने के बाद। जैसे हैंडल थोड़ा सा ये नट ढीले करके सीधा कर सकते हो, या हैंडल बार राइज़र लगा सकते हो, सीट में थोड़ी कुशनिंग कर सकते हो। पर मेरे को तो ऐसे बढ़िया लगती है, इसका थोड़ा राइडिंग पोस्चर एग्रेसिव है, मज़ा आता है चलाने में, कटवट मारने में। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल है वो है टीवीएस रेडर। बीच में आती है अपनी एक्सट्रीम 125R। पर इन तीनों में से अगर हम वो देखें ना कि सबसे ज़्यादा प्रीमियम टॉप नॉच 125 सीसी मोटरसाइकिल कौन सी है जिसमें आपको हर टाइप के फीचर मिलते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा फीचर मिलते हैं, एक रिलायबल इंजन मिलता है, ऊपर से आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिले, तो फिर वो आपको इसी में मिलेगी, हॉर्नेट CB 125 में। ये एक कंप्लीट पैकेज है अपने आप में। टीवीएस रेडर लेना मेरे को अभी के टाइम पे इसलिए सही नहीं लगता क्योंकि उसमें ABS नहीं आता। ABS ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपकी बाइक में डिस्क ब्रेक्स है। ड्रम ब्रेक में तो चलो चल जाता है बिना ABS के, वैसे ड्रम ब्रेक में ABS लग भी नहीं सकता, पर वही है, डिस्क में तो ABS होना ही चाहिए। बिना ABS के डिस्क बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। जो एक्सट्रीम है वो तो इसलिए भी किया क्योंकि उसमें ABS आया था स्टार्टिंग में, पहली बाइक थी वो जो ABS लाई थी 125 सीसी में, और अब ये दूसरी बाइक बन चुकी है। लेकिन एक्सट्रीम के साथ ना बहुत सारी दिक्कतें थी, रिलायबिलिटी को लेके, इंजन को लेके, उसमें दिक्कतें बहुत आती रहती है। आप मेरी एक्सट्रीम वाली वीडियो का कमेंट सेक्शन खोल के देखोगे ना, तो 10 तरह की दिक्कतें मिल जाएंगी आपको। उसके अलावा बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, लेकिन जो ये अपनी होंडा हॉर्नेट 125 है ना, इसमें इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। ये एकदम पॉलिश प्रोडक्ट है। पता है, बाहर की कंपनी और इंडियन कंपनी में ना यही फ़र्क होता है, चाहे बाइक की ले लो या कार की ले लो।
इंडियन कंपनी होती है वो हम पे ही टेस्ट करती है सारी चीज़ें, लेकिन जो बाहर की कंपनियां होती है ना वो एकदम पॉलिश प्रोडक्ट लाती है, हर चीज़ टेस्ट वेस्ट करके। जब गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं होती ना, हर चीज़ एकदम परफेक्ट चलती है, वो उसके बाद लॉन्च करती है प्रोडक्ट को, ताकि लोगों को एकदम पॉलिश प्रोडक्ट मिले, उन्हें दिक्कत ना हो। लेकिन जो इंडियन ब्रांड होते हैं वो हम पे ही टेस्ट करते रहते हैं, फिर जैसे जैसे लोग फीडबैक देते जाते हैं, कंप्लेंट आती है, उस हिसाब से वो इम्प्रूव करते हैं, और उसमें भी बहुत टाइम लगाते हैं। जैसे एक्सट्रीम को अब टाइम हो चुका है काफ़ी, 2 साल तो हो ही गए, लेकिन अभी भी दिक्कतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है।